हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लेक्चर नंबर 3। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो है वो वेरियस टाइप के जो है वो ऑर्गन्स के बारे में बात की थी। ठीक है, और कौन कौन से पार्ट्स हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसके बारे में बात की थी। अब इस लेक्चर में हम लोग जो है वो कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम जो है वो किस तरह से जो है वो काम करता है, क्या क्या इसमें स्टेप्स रहेंगे और फूड का डाइजेशन किस तरह से होता है हमारी बॉडी के अंदर, हम इसके बारे में बात यहाँ पर करने वाले हैं। डायग्राम आप लोग देख ही रहे होंगे यहाँ पर जो शो कर रखा है। पहले एक बार सारे पार्ट्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको डायग्राम के थ्रू, उसके बाद पॉइंट वाइज हम सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पार्ट रहेगा माउथ का पार्ट रहेगा। फूड जो इनटेक कहाँ से होगा, माउथ से। उसमें टंग होती है और टंग जो है वो फूड को लगातार रोटेशन देती रहती, घुमाती रहती है माउथ के अंदर। और इसके अलावा जो ग्लैंड्स हैं, सलाइवा वहाँ से सेक्रेट होगा सलाइवरी ग्लैंड से, और सलाइवा जो है वो फूड के अंदर मिक्स होता रहेगा। इस जो सलाइवा का काम होता है वो दो होता है, फर्स्ट उसको स्लिपरी बनाना, और सेकेंड उससे जो है वो सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम निकलता रहेगा जो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट यहाँ पर करता है। उसके बाद में जो फूड है वो ईसोफेगस के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। ठीक है, स्टमक के अंदर उसका डाइजेशन होगा और यहाँ पर एसिडिक मीडियम रहेगा, और फिर यहाँ से जो फूड है वो आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ये पार्ट आप देख ही रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो उस दौरान बीच में उसमें बाइल जूस और पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस जो मिक्स हो जाएगा, जिसमें वेरियस एंजाइम्स जो है देखने को मिलते हैं। जो स्टमक से पार्ट आएगा फूड का वो एसिडिक होगा, और बाइल जो है उसको एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जो मिनरल्स का पार्ट है उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, जहाँ से हमारे बॉडी हर एक सेल को न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और जो वेस्ट मटेरियल है वो आगे कहाँ हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको यहाँ पे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं हम स्टेप बाय स्टेप वापस से पढ़ते हैं एक बार, और 5 स्टेप में हमको स्टडी करना है। पहला स्टेप यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा इंजेक्शन। ठीक है, तो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास टू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सो फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल साइज एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। तो इंजेक्शन में पार्ट है फूड को इनटेक करना। इनटेक हम कहाँ से करते हैं, माउथ से करते हैं, और माउथ में पहला सामना खाने का किससे होगा, टीथ से होगा। और टीथ जो है वो फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि फूड का ब्रेकडाउन करेंगे, उसको एक इवन शेप में कन्वर्ट यहाँ पर करने का काम करते हैं दांत। ठीक है, ये पहला पार्ट पूरा हुआ इंजेक्शन। अब इसके बाद में आगे देखिए सेकंड पॉइंट रहेगा इसमें डाइजेशन कैसे होता है। नाउ माउथ में खाना आ चुका है, द लिनिंग ऑफ कैनल इज सॉफ्ट, सो फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। अब आगे जहाँ फूड को जाना है इसोफेगस के अंदर, तो वहाँ पे जो उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो वहाँ से फूड आराम से पास हो सके इसोफेगस से, उसके लिए उसको जो है वो स्लिपरी या स्मूथ बनाना होता है। ये काम किससे होगा, फ्लूइड कॉल्ड स्लाइवा सेक्रेटेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो स्लाइवा की हेल्प से उसको स्लिपरी बना देगी, ताकि फूड आराम से स्लाइड होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, स्टमक के अंदर। ठीक है, हमने बात भी की थी, ये मूवमेंट कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। Food has to be broken into smaller molecules and this is done with the help of biological catalyst called enzymes. अब जो फूड यहाँ पर आया है स्टमक के अंदर, उसको वापस जो है वो और ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल में चेंज करना है, और इसके लिए बॉडी में एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। द स्लाइवा कंटेन एंजाइम कॉल्ड स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, तो स्लाइवा में एक एंजाइम होता है, कौन सा यहाँ पर, स्लाइवरी अमाइलेज, विच ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। मैं बताया भी था आपको कि कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है स्लाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। एंड देन फूड इज मिक्स्ड थ्रूली विद स्लाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग।
जो हमारी जीभ है वो फूड को माउथ में चारों घुमाती रहेगी और स्लाइवा के साथ में उसको प्रॉपर्ली मिक्स करती रहेगी, और फाइनली जब वो पूरी तरह से जो है वो अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर वो हम उसको सॉलो करेंगे और वो इसोफेगस से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, स्टमक में पहुँच जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलेटेड मैनर along digestive tube so that the lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward। ठीक है, तो फूड को आगे पुश करना भी एक जो है वो रिदमिकली प्रोसेस है। ये प्रोसेस कहलाती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू स्टमक थ्रू फूड पाइप और इसोफेगस। हम बात कर चुके ऑलरेडी कि इसोफेगस जो है वो फूड को ट्रांसफर कहाँ कर देगी, अब यहाँ पर स्टमक में। स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स इन इट। जैसे ही खाना पेट में एंटर होगा तो स्टमक आपका फूल जाएगा। ठीक है, जो जो फूड इंसर्ट होता रहेगा वैसे वैसे पेट आपको फूलता रहेगा। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो यहाँ पर स्टमक है आपका, उसमें मस्कुलर वॉल से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। ठीक है, जो कि फूड के अंदर जाके मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इन जूस का काम क्या होता है, काम होता है कि जो फूड के पार्टिकल्स हैं उनको और फर्दर ब्रेक डाउन करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। तो स्टमक के अंदर जो फूड का डाइजेशन है वो किसकी हेल्प से होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की हेल्प से होगा। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो 3 चीज़ें रिलीज करती है, हमने बात भी की थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन एंड आल्सो किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको 2 काम है इंपॉर्टेंटली। पहला तो पेट में, स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करना ताकि वहाँ पर जो है पेप्सिन एंजाइम अच्छे से काम कर सके। पेप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है, इसके अलावा एसिडिक मीडियम बनने से जो बैक्टीरियाज हैं वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर किल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे, पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन का डाइजेशन करता है पेप्सिन। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लेनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब पेट में बिकॉज एसिड का अमाउंट है तो उस एसिड के अमाउंट से स्टमक को भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो स्टमक को प्रोटेक्शन कौन देगा, यहाँ पर म्यूकस देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी कैन अकर ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ HCl इन स्टमक। अगर मान लीजिए आपके पेट में जो है वो स्टमक में HCl का अमाउंट जो है वो बढ़ जाए तो ये अमाउंट बढ़ने से जो है वो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार कंप्लेन करते हैं कि कोई एसिडिटी हो गई है तो टैबलेट लेते हैं हम लोग उस केस में। तो एसिड को वापस बैलेंस करने के लिए अल्कलाइन जो है वो सॉल्यूशन हम बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर मसल विच रिलीज इट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड यहाँ स्टमक से जो है स्पिंक्टर मसल के थ्रू वापस जो है इंसर्ट कहाँ हो जाएगा, नेक्स्ट आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, नाउ फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन which is the longest part of alimentary canal and fitted into compact space between extensive coiling। हमने देखा अभी डायग्राम के अंदर, वापस देख लीजिए एक बार डायग्राम में यहाँ पर के चारों ओर जो है यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में यहाँ पे कॉइलिंग करके जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को इंसर्ट यहाँ पे किया गया है। तो लेंथ ज़्यादा होती है इसकी लार्ज इंटेस्टाइन में, बस को फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पर गुच्छे की फॉर्म में पुट किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे, herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest, hence carnivores like tiger have a short small intestine। तो जितने भी एनिमल herbivores हैं, ठीक है, यानी कि प्लांट्स को ईट करते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, तो उनमें जो है वो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है वो प्लांट को ईट करते हैं और प्लांट में जो है वो सेलुलोज होता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम ज़्यादा लगता है। एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसको डाइजेशन करने के लिए लंबा समय चाहिए,
इस वजह से जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में मीट को डाइजेस्ट करना इजी होता है। इसलिए जितने भी कार्निवोरस हैं, जैसे कि टाइगर्स, ठीक है, टाइगर है, लॉयन है, तो इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये भी एक पहचान है, कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पर भी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो है वो कार्निवोरस में क्या होता है, कम होता है, जबकि हर्बीवोरस में क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रीज़न बता दिया, ड्यू टू सेल्यूलोज, क्योंकि जो प्लांट को डायरेक्टली ईट करते हैं तो उनमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, जिसको डाइजेस्ट करने में टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, आगे देखिए अब इसमें नेक्स्ट में, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो जो भी आपने फूड लिया है उस फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होंगे, उनका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। इट रिसीव्स सेक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रिया फॉर द पर्पस। यहाँ से लीवर और पेनक्रिया इन दोनों से जो है वो सेक्रेशन यहाँ से रिसीव होंगी। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन। द पेनक्रेटिक एंजाइम एक्ट टू एक्ट, बाइल जूस फ्रॉम लीवर अकम्प्लिश दिस टास्क। अब जो बात यहाँ पे है, देखिए आपस कि जो फूड यहाँ पे आ रहा है वो फूड कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि कहाँ से आया है, स्टमक से आया है। अब अगर एसिडिक है तो उस पर अगर हम चाहते हैं कि पैंक्रेटिक एंजाइम जो अच्छे से काम कर सके, तो पहले उसको जो है वो एसिड से अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, यहाँ पर बाइल जूस करेगा। ठीक है, तो बाइल जूस जो कि लीवर से निकल रहा है उसका काम इतना होगा यहाँ पर कि एसिडिक मीडियम से अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना, जो फूड कहाँ से आ रहा है, स्टमक से, उसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन दैम। बाइल salts from liver break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme। ठीक है, तो जो फूड आपने इंटेक किया है, जो अभी मूव होके कहाँ आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, तो उसमें फैट होता है, और फैट के जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ही बड़े होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को जो है वो स्मॉल पार्ट में ब्रेक करना, ये काम किसका होता है, बाइल सॉल्ट का होता है, किसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर दें। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, द पेनक्रियाज सेक्रेट पेनक्रेटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। तो यहाँ पे पेनक्रियाज जो है, हमने बात की यहाँ पे कि पेनक्रियाज में दो तरह के एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखिए जो एंजाइम निकाला है बेसिकली वो तो कौन सा है, यहाँ पे पैंक्रेटिक जूस है, और पैंक्रेटिक जूस के अंदर यहाँ पर दो एंजाइम यहाँ पर कंटेन रहेंगे, जिसमें एक कौन सा रहेगा आपका ट्रिप्सिन, दूसरा कौन सा रहेगा लाइपेज। और दोनों का एक काम यहाँ पर क्या रहेगा, जो ट्रिप्सिन है वो तो काम करेगा प्रोटीन का डाइजेशन करेगा यहाँ पर। ठीक है, हालांकि प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो पेप्सिन भी करता है, लेकिन पेप्सिन करता है कहाँ पर, स्टमक में, और ट्रिप्सिन कहाँ पर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये ध्यान रखना है आपको। अब जो लाइपेज है, लाइपेज का काम रहेगा ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स, मतलब कि यहाँ पे बाइल सॉल्ट ने जो बड़े बड़े पार्ट थे फैट्स के, उसको बाइल सॉल्ट ने स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट किया था। अब उन जो स्मॉल पार्ट वाले फैट्स थे उनको और ज़्यादा प्रोसेस करने का काम जो कौन करेगा, यहाँ पर लाइपेज करेगा। यानी कि इवेंचुअली जो फैट्स हैं उनको स्मॉल से स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करना है। पहले फैट्स को जो है वो स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट कौन कर चुका है, बाइल सॉल्ट, और अब यहाँ पर जो लाइपेज है वो उसको और फर्दर जो है वो स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करेगा ताकि उसको बॉडी में एब्जॉर्ब किया जा सके। अब जो अगला पार्ट यहाँ पे देखिए वो है एब्जॉर्प्शन। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विद सेक्रेट इंटेस्टिनल जूस। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अब यहाँ पे देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी एक एंजाइम है जो कहलाता है इंटेस्टिनल जूस, और इसका जो काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में,
और फैट को फैटी एसिड्स में। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, आपको बता रहा हूँ। प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना, ये काम यहाँ पर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि भाई ये तीनों पार्ट बना दिए आपने। ठीक है, आपने यहाँ पर जो है वो अमीनो एसिड बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन कर दिया। अब इनको बॉडी में हर एक सेल तक ट्रांसफ़र करना है ताकि सेल्स जो है वो अपने न्यूट्रिशन की जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सके। तो digested food is taken up by the walls of small intestine. It has numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area for absorption. मैंने बताया भी था आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहलाते हैं विली। ये विलीज जो है वो फूड को यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर इसको बॉडी में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे देखिए इसमें नेक्स्ट जो प्रोसेस अब यहाँ पर रहेगा, फोर्थ पॉइंट, एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एसिमिलेटिंग। जो भी आपने फूड जो है वो डाइजेस्ट किया, अब डाइजेस्ट करने के बाद विली की हेल्प से वो फूड कहाँ जाएगा, आपका बॉडी में सप्लाई हो जाएगा, और सप्लाई होने के बाद में उस फूड को यूज़ करना, यूटिलाइज करना, ठीक है, ये प्रोसेस कहलाएगा एसिमिलेटिंग। द विलीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair the old tissues. तो अब यहाँ पे जो विलीज है वहाँ से ये जो फूड है या न्यूट्रिशन कह सकते हैं आप, न्यूट्रिशन जो है वो ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा और ब्लड वेसल्स बाद में इसको बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, और वहाँ पर इसका काम क्या रहेगा बाद में, बॉडी को मेंटेन करना, या जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ का प्रोसेस रेगुलर बनाए रखना, उसके लिए जो है जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी यहाँ से पूरी मिल जाएगी आपको न्यूट्रिशन से। इसके अलावा नए टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करना है बॉडी में, तो वो भी यहाँ से जो न्यूट्रिशन मिला है उसकी हेल्प से हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई टिश्यू डैमेज हो गया है बॉडी के अंदर, तो उनका वापस रिपेयर करने का जो काम है वो भी इस न्यूट्रिशन की हेल्प से यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका इजेशन। इजेशन, द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ बॉडी के अंदर, यानी कि वेस्ट बच गया, वो वेस्ट जो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द मटेरियल। अब जो यहाँ पर ये वेस्ट आया है, ये वेस्ट यहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में, इस वेस्ट में से जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी बहुत सारे विलीज होते हैं और ये विलीज जो है इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो सॉलिड स्टूल बचता है, ठीक है, जो वेस्ट है, जो पॉटी का फॉर्मेशन होता है, तो वो जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो एनस के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल का, वो एनल स्फिंक्टर है, जहाँ से बॉडी में जो वेस्ट का फॉर्मेशन होगा वो पॉटी के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो है सिस्टम पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पर 5 स्टेप्स के अंदर। ओके, अब इस चैप्टर में आपका ह्यूमन सिस्टम कंप्लीट हो गया और लास्ट में कुछ होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चंस मैं PDF में भेज दूंगा आप लोगों को, तो ये आपको ट्राई करना है। और कोई डाउट्स अगर आपको हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।